अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 8 मई 2026 जुमे के दिन का आगाज़ हो चुका है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कुछ सामने आई हैं, कुछ डॉट्स हैं जो कनेक्ट करके आपकी खिदमत में पेश करनी है और उससे आपको सूरत हाल का पूरी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट मैंने करनी थी कि ईद कुर्बान ईद उल अज़हा करीब है और उस हवाले से अगर आप किसी इंतहाई मुस्तहिक की तरफ से कुर्बानी के जानवर में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, ये जो हिस्से करते हैं 7 हिस्से होते हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे इसका रिवाज बहुत ज़्यादा है। छोटे जानवर बहुत ज़्यादा कास्टली हो जाते हैं हमारे इलाके में, तो लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। तो उसमें 4 से 5 मुस्तहिक तरीन फैमिलीज़ हैं। उसके लिए मैं आपको पूरी गारंटी भी दूंगा, आपको प्रूफ भी भेजूंगा। व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं 03185131 950। और दूसरा ये कि गुज़श्ता 2.5-3 सालों से डेरा इस्माइल खान के जो 40-45 किलोमीटर दूर देहाती इलाके हैं जहां पे वापडा की बिजली अवेलेबल नहीं है, 90 to 95% कच्चे मकानात हैं, इंतहाई लोअर मिडिल क्लास से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वहां पे हमने ट्रेडिशनल वाटर हैंड पंप्स लगाने का सिलसिला शुरू किया है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 27 के करीब ट्रेडिशनल हैंड पंप्स लग चुके हैं, लेकिन सैकड़ों जगह बाकी हैं। और ये ट्रेडिशनल हैंड पंप्स हम ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे शाहराए आम भी हो, साथ कब्रिस्तान भी हो, जनाजा गाह भी हो, या मस्जिद हो, मदरसा हो, और इसके अलावा बच्चों या बच्चियों का स्कूल हो। तो इसको कई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आ जाते हैं जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। डेवलपमेंट्स ये हैं कि देखिए यूएई और भारत के दरमियान एक बड़ी खबर सामने आई है। आपके इल्म में है कि 19 जनवरी को जो शेख हैं यूएई के मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख ज़ैद, उन्होंने भारत का दौरा किया था और उस वक्त कुछ चीज़ें तय हुई थी। लेकिन अब कल ये खबर पूरे अखबारात ने ये कवर की है कि भारत और यूएई के दरमियान जो है एक स्ट्रेटेजिक बायलैटरल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एक मुआहदा होने वाला है। और ये अगले 6 महीने में मोस्ट एक्सपेक्टेडली इस हवाले से बाकायदा एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और उस तकरीब में बाकायदा उसके ऊपर सिग्नेचर्स किए जाएंगे। अच्छा, अब इस स्ट्रेटेजिक बायलैटरल स्ट्रेटेजिक डिफेंस जो पार्टनरशिप है, इसका मकसद क्या है? कई सेक्टर्स हैं उसमें जिस पे ये काम करना है, काउंटर टेररिज्म से लेके स्पेस टेक्नोलॉजी से लेके और वो जो असला वगैरह ये जदीद टेक्नोलॉजी से लेके तमाम तरह चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल हैं। जितने भी डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स या सेक्टर्स होते हैं वो सब तकरीबन इसमें कवर किए गए हैं। अब अगर ये जो करंट सिचुएशन मशरिक़ वुस्ता की बनी हुई है, इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर इस खबर को आप देखेंगे तो ये इसका बड़ा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा और इसके कई पहलू सामने आते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है सऊदी अरब और यूएई के जो आपस में एक प्रॉक्सी वार जारी है ना, यमन में एक प्रॉक्सी वार है। तो ये बात तो आपके इल्म में है कि सितंबर 2025 में पाकिस्तान बाकायदा सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर चुका है और इसको कभी पाकिस्तान ने डिनाई भी नहीं किया, छुपाया भी नहीं है। तो पाकिस्तान का जो टिल्ट है सऊदी अरब और यूएई के प्रॉक्सी वार में यमन में, उसका डेफिनेटली जो है वो उसकी तरफ है, सऊदी अरब की तरफ है पाकिस्तान का। लेकिन भारत का जो टिल्ट है वो वाज़े तौर पे आपको नजर आ रहा है कि वो यूएई की तरफ है। तो अब इसको अगर इनडायरेक्टली आप देख लें तो कि भारत जो है वो यूएई को सपोर्ट करता है, मीन उनकी प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है। और इसमें फिर दूसरा एस्पेक्ट जो है वो ये भी है कि क्या पाकिस्तान को इससे खौफजदा होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 6 सालों में ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है और इसका जो दायरा कार है वो $6 बिलियन तक पहुंचेगा, $6 बिलियन तक। और ये भी याद रखें कि भारत और यूएई के दरमियान ये जो एक्सपोर्ट्स होती हैं, भारत की $85 अरब की एक्सपोर्ट्स जो है वो किस तक जाती हैं? यूएई तक जाती हैं। और दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट जो सप्लाई होता है एलएनजी, जो घरेलू इस्तेमाल की गैस होती है, वो यूएई से भारत की तरफ जो है वो सप्लाई होती है। तो इनके आपस में ट्रेड के बेनिफिट्स वगैरह तो हैं। और यूएई जो है वो इसराइल के भी करीब है और यूएई ने हाल
हाल ही में पाकिस्तान से अपने $3 अरब भी वापस लिए। ज़ाहिर है अपनी नाराज़गी का इजहार करना था। और यूएई के हवाले से ये जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानियों पर ज़मीन तंग कर दी गई है, तो उस हवाले से मैंने बड़ी रिसर्च की तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐसा सच कोई बात नहीं है। देखिए लाखों में पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद है, लाखों में। तो उन पाकिस्तानियों के ऊपर हाथ रखा गया है जो यूएई के हुकाम ये समझते हैं कि वहाँ पे जो है वो कानून तोड़ा गया है उनका। तो ज़ाहिर है उस हवाले से तो उन्होंने कार्रवाई करनी है। लेकिन लार्जर अगर उसमें देख लें, एस्पेक्ट में देख लें, पिक्चर में अगर देख लें, तो ये जो खबरें चल रही है ना कि इतने हज़ार को निकाल दिया, इतने लाखों को निकाल दिया, उन खबरों में बहरहाल कोई सदाकत फ़िलहाल मौजूद नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को इससे खौफजदा होने की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूएई कभी इस काबिल नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान पे अटैक करे या पाकिस्तान का मुकाबला करे। ये बात तो तस्लीम शुदा है। और भारत उसके हाथ मजबूत कर रहा है और वो भारत के हाथ मजबूत कर रहा है। तो ये तो अब से नहीं है, बल्कि कब से जो है इसराइल, यूएई, भारत ये सब कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी ऐसी है। और अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस में हम इतने गए गुजरे नहीं है कि मतलब इस तरह वो कर सके। भारत के साथ गुज़श्ता साल भी हमारी झड़पें हुई थी, जंग हुई थी, उसका भी नतीजा आप लोगों ने देख लिया। और वैसे भी जो पड़ोसी ममालिक होते हैं ना, पाकिस्तान को जो एज हासिल है, देखिए एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है, न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिफा है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत है। कोई भी मुल्क आपको इस तरह जो है वो नहीं कर सकता। आपके खिलाफ प्रॉक्सीज तो इस्तेमाल करेगा, आपके खिलाफ साजिशें तो बुनेगा, दूसरे लोगों को अपने साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, मिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए कोई ख़तरे की बात इसमें मौजूद नहीं है। ये बात तय है, ये बात इस्टेब्लिश्ड है, ये एक तयशुदा हकीकत है। बट ये जो नई एक अब देखें ना कि एक तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने ये कहा था, बड़े फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, कि अब नए नए एलाइज बन रहे हैं, नए नए ग्रुप्स बनेंगे, कुछ ममालिक के अंदर जोड़ तोड़ होंगे और हर एक अपने मफाद के मुताबिक फैसला करेगा। तो ये जो नए अलायंस ममालिक के बनेंगे, नए इत्तेहाद ममालिक के बनेंगे, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। भारत का टिल्ट पहले से भी उसकी तरफ था और जाहिर है यूएई जो ईरान के खिलाफ है, तो भारत ईरान से भी थोड़ा सा दूर जा सकता है। रशिया और चाइना ने भी एक स्टैंड लिया हुआ है। चाइना ने तो यहाँ तक इस तमाम तर कंटेक्स्ट में चाइना और रशिया ये ज़ाहिर गैर जानिबदार नहीं रह सकते। अब नए हरमस के हवाले से मैंने आपको बताया था कि 90% चाइना का इन्हिसार इस रास्ते से गुजरने वाले तेल की मसनूआत पे है। चुनाचे चाइना का एक बयान सामने आया है जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग है और नाकाबिल यकीन है। यकीन मानिए नाकाबिल यकीन है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, पर्शियन गल्फ़ की जो सूरत हाल है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इन ममालिक को खुद अपना फ्यूचर हाथ में लेना चाहिए। यानी कि ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो छोटे मोटे इख्तिलाफात हैं, या जो छोटे मोटे इनकी झड़पें हैं, ये किसी बैरूनी ताकत को ये इख्तियार देने के बजाय आप खुद एक कंसेंसस डेवलप करें। ये नहीं हो सकता कि आपके इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएं, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे तो फिर क़यामत आ जाएगी कि अगर सबके इख्तिलाफात ही ना रहें, डिफरेंसेस हों, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में आपने फ़ैसला ऐसा करना है कि आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल अगर एग्रेशन हो तो आप उसके लिए इकट्ठे हो जाएं। ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो ये चाइना की तरफ से एक पैगाम है और चाइना का ये भी कहना है कि ये कन्फ्लिक्ट ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट सिचुएशन जारी है, इसको बहुत जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए। ये किसी के भी मफाद में नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप की भी यही कोशिश है कि 6 दिन बाद 14 मई को जब उन्होंने चाइना जाना है और चाइनीज़ प्रेसिडेंट से जब मुलाकात करनी है, तो वो कुछ ना कुछ इसको सेटल करना चाह रहे हैं। लेकिन रात गए फिर कुछ अटैक्स वगैरह हुए हैं, क्या उससे सीज़ फायर मुतासिर होगा या नहीं होगा, ये एक लंबी डिबेट है जो किसी और वीडियो में इंशाअल्लाह ताला नशिस्त करके आपके खिदमत में चंद तफसीलात उस हवाले से पेश करेंगे। सर 10 महीने पे इक्तिफा करता हूँ। बहुत शुक्रिया।